मतलब तीसरा वर्ष है ना, जहाँ पे हम आगे पढ़ रहे हैं, कहाँ पे क्या, हाँ, तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपनी सब भांति भांति की बढ़ती दसवांत को निकाल चुके, तब उसे लेवियों परदेसी अनाथ विधवा को देना। उसमें से निकाल चुके तो परदेसियों अनाथ विधवा को भी देना है, और वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त होने पाए। और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना कि मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्त्रों को अपने घर से निकाला है और लेवी परदेसी अनाथ विधवा को दे दिया है, और तेरी किसी आज्ञा को मैंने ना तो टाला है ना भूला है। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया, और न उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली है, न कुछ शोक करने वाले को दिया है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली, और मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। तू स्वर्ग में से तेरा जो पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को आशीष दे। हम सब उसकी प्रजा इस्राएल हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, वो हम सब उसकी प्रजा इस्राएल के रूप में हैं। तो हम उससे कहें कि परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इस वचन प्रार्थना को अपने लिए कर सकते हैं। हालेलुया। और दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर हमें आशीष दे, जिसे तूने हमारे पूर्वजों से जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है। यस परमेश्वर, इन्हीं विधियों नियमों को हम मानने पाए, तेरी आज्ञाओं को, इसलिए अपने सारे मन सारे प्राण से इनके मानने की चौकसी करना है। यस परमेश्वर, हम सभी तेरी इन आज्ञाओं को सारे मन सारे प्राण से मानने की चौकसी करने पाए, मतलब माने भी और उसकी चौकसी भी करने पाए अपनी, कि हम उन चीज़ों को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन वचनों को हम अच्छे से मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। उन पर ध्यान लगाना है कि हर समय हर पल चलते फिरते अपने जॉब में, काम में, घर में, दिन रात में, सब लोगों के बीच और अकेले में, उन सारी चीज़ों को हमें उनको मानने की चौकसी करना है। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है, मैंने तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूँगा, कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूँगा, तेरी विधियों आज्ञा नियमों को माना करूँगा, तेरी सुना करूँगा। और यहोवा ने भी आज तुझसे अपने वचन के अनुसार अपनी प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है। धन्यवाद परमेश्वर। जैसे हम परमेश्वर के लिए वायदे करते हैं, तो परमेश्वर के वायदे भी हमारे लिए अवश्य पूरे होते हैं। वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। वायदों का सच्चा खुदा है। तो उसने कहा कि मैं भी तुझे अपनी प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है, और तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। और परमेश्वर सब तेरी आज्ञाओं को माने, और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो अपनी बनाई हुई सब जातियों से वो हमें अधिक प्रशंसा, नाम, शोभा के विषय में हमें प्रतिष्ठित करेगा। उसने लिखा है कि अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझे प्रतिष्ठित करूँगा। हालेलुया। और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा को की पवित्र प्रजा बना रहे। यस परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार हम आपकी पवित्र प्रजा बने रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो उसने क्या किया कि जो अपनी पहली उपज है, हम जो भी हमारी जो अर्निंग है, उसमें पहली उपज हमें परमेश्वर के लिए निकालना है। पहली उपज का फल हमें निकालना है। जो व्यवस्था वर्ण अध्याय 26 में लिखा है, पहली उपज का अर्पण, अपनी बेस्ट जो पहली चीज़ है वो हमें परमेश्वर को निकालना है। हमें समय का पहला भाग परमेश्वर को देना है। अपनी जो फास्टिंग है वो पहले हिस्से की फास्टिंग करना है, वो अपना समर्पण प्रभु को देना है। अपनी इच्छाओं, लालसा, विलासाओं को प्रभु को समर्पित करना है, और अपनी बेस्ट बीजों को हमें परमेश्वर को देना है। अपनी जो बेस्ट चीज़ें हैं वो परमेश्वर को देना है। हमें जो बेस्ट पसंद है, लाल से अभिलाष है, जो भी हमारी चॉइसेस है, हमें परमेश्वर को देना है, और परमेश्वर की चॉइस के अनुसार चलना है। हालेलुया। और हमें बेस्ट अपने बीजों को बोना है। जो भी हमारी अर्निंग होती है उसमें से हमें अपने पहली उपज का फल निकालना है। साल भर का पहला बीज हमें निकालना है, परमेश्वर को देना है। और कहाँ जो जगह परमेश्वर ठहरा दे वहाँ पे जाना है, और यहोवा की वेदी के सामने रख के हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर के जो याचक दास नबी, उनके सामने जाके हमें उन बातों को रखना है, क्योंकि एक याचक हमारे लिए प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने करता है। जैसे हम आज भी खुद भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पर उसने हमारे ऊपर एक जो याचक परमेश्वर के दास हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर ठहराए होते हैं, तो परमेश्वर उनके द्वारा हमें आशीष देता है। परमेश्वर सिस्टम को आज भी वैसे ही बना के रखा है, वैसे ही वो आदर करता है। तो कुछ आशीष वो हमें देता है, पर डायरेक्ट भी, पर उनके माध्यम से देता है। हमारे अगुवे के हाथ में कुछ आशीषें होती है। तो परमेश्वर ने कहा कि हम उन बीजों को बोएं परमेश्वर की लाइफ में, और परमेश्वर के भवन में, और अपने परमेश्वर के दास नबियों की लाइफ में भी, उसके भवन में। हालेलुया। उनसे प्रार्थना करें। हालेलुया। और इन बीजों को बोएं, और उसके द्वारा हम प्रार्थनाएं करें। तो परमेश्वर के दास नबी हमारे लिए प्रार्थनाएं करेंगे। जिस तरह से मूसा बीच में था लोगों के, और परमेश्वर के बीच में मूसा लोगों के लिए प्रार्थना करता था। जब वो प्रार्थना वो भी सुनी जाती थी, लेकिन जब परमेश्वर का दास प्रार्थना करता था तो वो अधिक सुनी जाती थी, कि वो परमेश्वर को अधिक करीब होता है।